नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा। इस बुलेटिन में आपको छोटी बड़ी तमाम तरह की खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर हैं। इस दौरान राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को करेंगी संबोधित। संसद का मानसून सत्र आज से हो रहा है शुरू। सत्र से पहले सरकार ने की सर्वदलीय बैठक। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज से। सत्र के दौरान 13 महत्वपूर्ण विधेयक किए जाएंगे पेश। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा नेताओं ने किया जीत का दावा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना स्थित पाटलिपुत्रा जंक्शन पर सोमनाथ यात्रा का करेंगे शुभारंभ। और मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी सहित 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य मध्य और पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करना है। किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह पहली आधिकारिक यात्रा है जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस यात्रा में उच्च स्तरीय बैठक, भारत उत्तर मैसेडोनिया सहयोग और व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है जो 13 अगस्त तक चलेगा। मानसून सत्र को लेकर सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक की। बैठक में सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने पर विचार किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से मानसून सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की। एक रिपोर्ट कराने के लिए लिस्ट किया है। सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने अहम मुद्दों को सत्र के दौरान उठाने की बात भी कही। नीट सहित जितने पेपर आउट हुए सत्र पे वो हमारा दूसरा मुद्दा होगा। किसानों का है, कहाँ गया दुगना मूल्य। जब हम मानसून सत्र के लिए मिलेंगे कई मुद्दे लेके आएंगे ऑपोजिशन पार्टी, लेकिन मेरा आग्रह है कि बाधित ना करे, अपना बात रखे जरूर, मगर संसद को बंद करने के लिए कोई ऐसा हरकत ना करे। संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार जिन 8 विधेयकों को पारित कराने का प्रयास करेगी उनमें सुप्रीम कोर्ट में जज बढ़ाने, आयकर संशोधन, जन्म मृत्यु पंजीकरण नियमों से जुड़े विधेयक शामिल हैं। सरकार जिन विधेयकों को इसी सत्र में पारित कराने की तैयारी में है उनमें सरकार आयकर संशोधन विधेयक 2026 भी पेश करेगी, जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को कर छूट देने के प्रावधान को औपचारिक रूप देने के लिए लाए गए अध्यादेश का स्थान लेने वाला विधेयक है। सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 यह विधेयक ही अध्यादेश का स्थान लेगा। इसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 चीफ जस्टिस सहित करने का प्रावधान है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को भी पेश करने, विचार करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म एवं मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाना है। राष्ट्रीय सम्मान अनादर रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को पेश करने, उस पर विचार करने और पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। यह विधेयक राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन का प्रावधान करता है। इसके माध्यम से सरकार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करने या उसके गायन में बाधा डालने को दंडनीय अपराध बनाना चाहती है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026, इसके साथ ही परिसीमन से जुड़े बिल को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। कोई भी अगर हम बिल लाते हैं तो हम फिर बीएससी में इसका चर्चा करेंगे, हम बताएंगे, हम अपोजिशन पार्टी सबको बता करके बिल लाएंगे। अभी हम 8 बिल और बाकी महत्वपूर्ण जो सवाल होते हैं या वहाँ स्पेशल मेंशन होते हैं, 0 आवर में होते हैं, वो तो होते ही रहते हैं। हर संसद सत्र में सरकार के बिजनेस के बारे में हमने
जो सूची जारी किया है उसका अतिरिक्त और भी अगर आएंगे तो मैं बता दूंगा। जाहिर है संसद का मानसून सत्र मुद्दों के लिहाज से तो अहम है ही, विधायी लिहाज से भी ये सत्र काफी महत्वपूर्ण रहने की उम्मीद है। संसद के मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में सरकार ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ आगामी सत्र के एजेंडे और सुचारू कार्यवाही को लेकर चर्चा की। बैठक में प्रमुख विधायी कार्यों, जनहित के मुद्दों और सदन के संचालन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श हुआ। एक रिपोर्ट। एनडीए के सहयोगियों सहित विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक शुरू होते ही कांग्रेस, सपा, टीएमसी सहित कई विपक्षी दलों ने सांकेतिक तौर पर बैठक का बहिष्कार किया। विपक्षी दल टीएमसी से अलग हुए गुट यानी एनसीपीआई में शामिल सांसदों को बुलाए जाने पर आपत्ति जता रहे थे। Today the entire opposition, all parties including the Indian National Congress, the Samajwadi Party, the DMK, the JMM, the Aam Aadmi Party, the National Conference, the left parties, the Shiv Sena UPP have all walked out of the all party meeting in protest. तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसद दिखाए गए और उसके बावजूद जो तृणमूल से अलग हुए दल, एक जो नया ग्रुप है 20 एमपीज का, वो 20 एमपीज के ग्रुप को यहाँ निमंत्रण दिया गया, जबकि स्पीकर साहब ने अभी उनकी पिटीशन पे कोई फैसला नहीं लिया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि टीएमसी से अलग हुए गुट के नेताओं को बैठक में बुलाया गया, इस पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने शनिवार को टीएमसी से भागे हुए 20 सांसदों को अलग गुट के तौर पर बैठने की व्यवस्था दी थी। सर्वदलीय बैठक में पेपर लीक, कथित चढ़ावा चोरी सहित 8 से अधिक मुद्दों को उठाने का जिक्र हुआ। 40 पॉलिटिकल पार्टी का फ्लोर लीडर्स ने ऑल पार्टी मीटिंग में अटेंड किया है और सबने अपना मत रखा है। हमने पूरा ध्यान से सबका बात सुना है और कल जब हम मानसून सत्र के लिए मिलेंगे कई मुद्दे लेके आएंगे ऑपोजिशन पार्टी, लेकिन मेरा आग्रह है कि बाधित ना करें, अपना बात रखें जरूर, मगर संसद को बंद करने के लिए कोई ऐसा हरकत ना करे जिससे संसद का गरिमा को चोट पहुंचेगा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि नियमों के मुताबिक कार्य मंत्रणा समिति में जिन मुद्दों को तय किया जाएगा, सरकार उस पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार तो चाहते हैं कि चर्चा हो और बिल को अच्छी तरह से परखते हुए सब देखें और फिर पारित करें। देश के लोग ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले और पार्लियामेंट नहीं चलेगा तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। अभी तक संसद के मानसून सत्र के लिए 8 विधेयकों को सूचीबद्ध किया गया है। देखना ये होगा कि सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किन किन अहम विषयों पर चर्चा को लेकर सहमति बन पाती है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह सत्र 24 जुलाई तक चलेगा। सत्र के दौरान दोनों सदन की कुल 5 बैठकें होंगी और 13 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। नई सरकार गठन के पहले मानसून सत्र में वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2026-27 का यह पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 5 दिवसीय यह मानसून सत्र राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने सभी दलों से सत्र के दौरान जनहित के मुद्दों पर सार्थक और रचनात्मक चर्चा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 21 और 22 जुलाई को राजकीय विधेयकों एवं अन्य राजकीय कार्यों पर विचार विमर्श और उसका निष्पादन किया जाएगा। 20 जुलाई 2026 से सत्र विधानसभा का प्रारंभ होने जा रहा है, जो 24 जुलाई तक चलेगा और 20 जुलाई 26 सत्र के प्रथम दिन सदन के अवकाश काल में माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों को सदन के पटल रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का स्थापन किया जाएगा, उसका शोक प्रस्ताव दिया जाएगा। 21 एवं 22 जुलाई 26 मंगलवार बुधवार को राजकीय विधेयकों एवं अन्य राजकीय कार्यों पर विचार विमर्श एवं निष्पादन किया जाएगा। 23 जुलाई 2026 गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक
व्यय विवरणी पर वाद विवाद मतदान सत्ता संबंधी विधेयक पर विचार एवं पारित करने की कार्रवाई होगी। 20 शुक्रवार को गैर सरकारी सदस्यों का कार्य अर्थात गैर सरकारी संकलन विभाग किए जाएंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के 1000 वर्ष की अद्भुत आस्था के उपलक्ष्य में आज पाटलिपुत्रा जंक्शन से विशेष ट्रेन श्रद्धालुओं को सोमनाथ यात्रा पर ले जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सोमनाथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के 1000 वर्ष की अद्भुत आस्था के उपलक्ष्य में आज पाटलिपुत्र जंक्शन से विशेष ट्रेन श्रद्धालुओं को सोमनाथ यात्रा पर ले जाएगी। गुजरात सरकार द्वारा श्रद्धालुओं के लिए आवास, भोजन, स्थानीय परिवहन की व्यवस्था की जाएगी। यात्रा के लिए पाटलिपुत्रा जंक्शन पर 10 निबंधन काउंटर बनाए गए हैं। कला एवं संस्कृति मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने विभागीय अधिकारियों के साथ सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बांकीपुर उपचुनाव पर कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भाजपा की इस सीट पर भारी जीत होगी। हमारे कार्यकर्ता पूरी तन्मयता से काम कर रहे हैं। बांकीपुर के चुनाव में किसी के मन में शंका शुभा है क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने सीट को बहुत मेहनत से सींचे हैं। यहाँ के कार्यकर्ता पूरी तन्मयता से लगे हैं और यह सीट भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे। वहीं उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि बांकीपुर की जनता ने भाजपा पर लंबे समय से भरोसा जताकर रखा है। भाजपा पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ेगी और हमें इस सीट पर जीत मिलेगी। अपना भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ अटैच करके रखा है बहुत लंबे समय से और निश्चित रूप से हमारे लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पूर्व सीट भी रही है। मुझे नहीं लगता कि चुनौती की कोई बात है, लेकिन ये बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी पूरी मजबूती के साथ यह चुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप से हम विजयी उस सीट पर हासिल करेंगे। इधर जनसुराज के नेता और बांकीपुर सीट से उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में जल्द ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि बांकीपुर में हमारी जीत होगी। पहले तो आप तय कर लीजिए कि बदलाव की लहर है ना, तो है तो बिल्कुल बिहार में परिवर्तन आपको दिखेगा। ये बांकीपुर के विधायक का चुनने का चुनाव नहीं है, ये बिहार में सम्राट चौधरी से किसी बेहतर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। और आज उनकी स्थिति ये है कि पूरे देश भर से नेताओं को बुलाकर गली गली घुमा रहे हैं। ये बिहार के बांकीपुर के मतदाताओं की जीत है। एक एक गली मोहल्ले में मंत्री लोग सुबह से शाम तक टहल रहे हैं, एक एक नेता के घर में 4-4 बार जा रहे हैं। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अब सिर्फ मेड इन इंडिया दवाओं के निर्माण तक सीमित नहीं रही है, बल्कि डिस्कवर्ड इन इंडिया की नई पहचान गढ़ रही है। शोध, नवाचार और अत्याधुनिक तकनीक के बल पर देश नई दवाओं की खोज और विकास में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह बदलाव भारत को दुनिया की फार्मेसी से आगे बढ़ाकर वैश्विक फार्मा इनोवेशन हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दवाओं न केवल देश की वैज्ञानिक क्षमता को नई पहचान देगा, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत को वैश्विक स्वास्थ्य नवाचार का एक प्रमुख केंद्र बना सके। रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी क्षेत्र के रोहतास गढ़ किला और उसके ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के स्थलों का विकास किया जाएगा। रोहतास के जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने जिला प्रशासन की टीम के साथ किले का निरीक्षण किया और चौरासन मंदिर पहुंचे। इस दौरान जनजातीय समुदाय की महिलाओं ने उनका स्वागत किया। जिलाधिकारी ने कहा कि जल्द ही यहां रोड का निर्माण कराया जाएगा। वन विभाग से आवश्यक प्रमाण पत्र लिए जाने की दिशा में कार्य चल रहा है। रोहतासगढ़ जो पंचायत है और यहाँ पे रेहन से लेके चौरासन मंदिर तक जिला प्रशासन की पूरी टीम पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ और वन विभाग के पदाधिकारियों के साथ भी हम लोगों ने यहाँ पे विजिट किया है।
जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, और जो लोग हैं उन लोगों से वार्ता भी की है और उन लोगों की समस्याओं के बारे में जाने। वही समस्याएं हैं जो कि यहाँ के लोग फेस करते हैं सड़क वगैरह की, लेकिन उसमें काफ़ी प्रगति हुआ है। रेहल तक सड़क बन के तैयार हो चुका है और आगे का जो रेहल से जोरासन तक का है उसका भी सिर्फ वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस पेंडिंग है, बाकी सारी प्रोसीजर हो चुका है। अभी मैं जिले के सबसे सुदूर इलाका रोहतासगढ़ किला पर हूँ। जैसे ही नए जिलाधिकारी के आगमन से उन्होंने यहाँ आज रोहतासगढ़ पंचायत भवन पे विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक की। ऐतिहासिक धरोहर इस सब को रखने की, इसकी सुरक्षा की बातें हुई और उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया कि यहाँ की सड़क निर्माण जल्दी। इनके इस बैठक से आज जिले के लोगों में एक खुशी का माहौल है। रोहतास से दूरदर्शन के लिए अखिलेश। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर विश्व कप चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। स्पेन के लिए फेरान टोरेस ने विजयी गोल किया। यह मुकाबला अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला गया। अर्जेंटीना को मात देने में कामयाबी पाई है स्पेन की टीम, जो कि मौजूदा यूरो चैंपियन भी है। उसने अब विश्व चैंपियन बनने में भी कामयाबी हासिल की है और आज एक रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज की है स्पेन की टीम ने। बेहद रोमांचक रहा फाइनल मुकाबला। लगातार हमले देखने को मिल रहे थे स्पेन की टीम की तरफ से और शानदार प्रदर्शन भी हमें दिखा अर्जेंटीना के गोलकीपर का, लेकिन आखिरकार यहां पर कामयाबी मिली है स्पेन की टीम को। बिहार में पंचायत चुनाव अब नए परिसीमन के आधार पर कराए जाएंगे। राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन कराने का फैसला किया है। करीब 3 दशक बाद होने जा रहे इस बदलाव से पंचायतों और जनप्रतिनिधियों की संख्या में बड़ा इजाफा होने की संभावना है। एक रिपोर्ट। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य सरकार ने पंचायतों के नए परिसीमन का फैसला किया है। नए परिसीमन के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों की सीमाएं दोबारा तय की जाएंगी। इसका सीधा असर पंचायत चुनाव, जनप्रतिनिधियों की संख्या और ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ेगा। अनुमान है कि राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या मौजूदा 8041 से बढ़कर करीब 12500 तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। प्रस्ताव पास हुआ है, उसमें पंचायत के लिए कर दर या शुल्क की नियमावली का प्रस्ताव था। उसके माध्यम से ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें कोशिश की गई है कि ग्राम पंचायतों में जो भी कमर्शियल एक्टिविटी होती है उन सबों से कुछ शुल्क आ सके, पंचायत आर्थिक रूप से सशक्त बने। इसके बिहार में पंचायतों का पिछला परिसीमन वर्ष 1993-94 में 1991 की जनगणना के आधार पर हुआ था। अब करीब 30 साल बाद पहली बार 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार पंचायतों की सीमाएं तय की जाएंगी। राज्य की लगभग 8 करोड़ 28 लाख आबादी को आधार बनाकर ग्राम पंचायत, वार्ड पंचायत समिति और जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य बढ़ती आबादी के अनुरूप सभी क्षेत्रों को संतुलित प्रतिनिधित्व देना है। फिलहाल बिहार में 8041 ग्राम पंचायतें हैं और इतनी ही संख्या में मुखिया तथा सरपंच के पद हैं। नए परिसीमन के बाद इनकी संख्या करीब 12500 होने का अनुमान है, यानी लगभग 55% की बढ़ोतरी। इसी तरह वार्डों की संख्या करीब 1.0 लाख से बढ़कर 1.76 लाख तक पहुंच सकती है। पंचायत समिति सदस्यों की संख्या लगभग 11,000 से बढ़कर 17,600 और जिला परिषद सदस्यों की संख्या 1,160 से बढ़कर करीब 1,760 होने की संभावना है।
माना जा रहा है कि इस बदलाव से पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधित्व और स्थानीय प्रशासन दोनों को नया स्वरूप मिलेगा। नए परिसीमन के बाद पंचायत चुनाव की पूरी तस्वीर बदल सकती है। पंचायतों और जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ने से जहां ग्रामीण आबादी को अधिक प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद है, वहीं सरकार पर वित्तीय और प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। अब सभी की नजर परिसीमन की प्रक्रिया और उसके बाद होने वाले पंचायत चुनाव पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ने के साथ बारिश के कारण मौसम सामान्य बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पटना सहित 14 जिलों में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। राज्य के अलग अलग भागों में हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की साथ वज्रपात की भी संभावना है। और अब आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं 3 मिनट में 10 खबरें। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार लोक भवन पटना में राज्यपाल सैयद अता हसनैन से शिष्टाचार मुलाकात की। भागलपुर में श्रावणी मेला के सफल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समस्तीपुर में आयोजित रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक में वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के रेल यात्रियों से जुड़ी समस्याओं एवं मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने 211 डिग्री महाविद्यालयों में संविदा आधारित सहायक प्राध्यापक भर्ती के लिए साक्षात्कार का विषयवार और कोटिवार कट ऑफ किया जारी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। भारतीय वायुसेना 20 जुलाई से डार्विन में एक्सरसाइज टच ब्लैक 2026 शुरू करेगी। सारण के समहोता गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक किशोर गंभीर रूप से झुलस गया। सत्तरवीं बीपीएससी में विभिन्न पद पर चयनित हुए 59 लोगों को अखिल भारतीय धोबी महासंघ बिहार द्वारा सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को जापान ओपन का खिताब जीतने पर बधाई दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर हैं। इस दौरान राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को करेंगी संबोधित। संसद का मानसून सत्र आज से हो रहा है शुरू। सत्र से पहले सरकार ने की सर्वदलीय बैठक।
बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज से। सत्र के दौरान 13 महत्वपूर्ण विधेयक किए जाएंगे पेश। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा नेताओं ने किया जीत का दावा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना स्थित पाटलिपुत्रा जंक्शन पर सोमनाथ यात्रा का करेंगे शुभारंभ। और मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी सहित 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। और इसके साथ ही हिंदी समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।